Hello students, how are you? Hope all of you are fine and fit and enjoying your studies at home with a great interest and utilizing your time which is being provided to you by your parents for your studies. Beta, in last lecture of the tense, we have discussed about identification. We have discussed about the structure, how to get ready and structure of a sentence. But in this lecture, we are going to do what? We are going to do two words. One is identification, and next word is that is the transformation. Beta, before starting the topic, I will ask you a question. Beta, have you learned the master rules? There are 6 master rules. If you learn, then speak with me. If I ask about the master rule of simple positive, what will you say? Simple positive, that is sentence. First of all, that is subject plus helping verb plus main verb plus object plus other words plus full stop. This is the master rule simple positive. अगर मैं आपसे बात करूं बेटा किसकी, दैट इज सिंपल नेगेटिव. किसकी बेटा? सिंपल नेगेटिव. तो बेटा आप क्या बताएंगे मुझे? सर, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड एट लास्ट दैट इज द फुल स्टॉप. फिर मैं आपसे कहूं बेटा मुझे बताइए आप किसका इंटरोगेटिव पॉजिटिव का मुझे स्ट्रक्चर बताइए. मास्टर रूल आप क्या कहेंगे? सर, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड देन एट लास्ट देयर इज द क्वेश्चन मार्क. मैं आपसे कहूं बेटा बताइए इंटरोगेटिव नेगेटिव का मास्टर रूल आप क्या कहेंगे? सर, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क. मैं कहूं बेटा डबल इंटरोगेटिव पॉजिटिव का रूल बताइए आप क्या कहेंगे? सर, मीन्स WH वाला तो क्या होता है इसमें? दैट इज क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब plus object plus other words and at last there is the question mark. बेटा मैं कहूँ आपसे डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव. बेटा मेरे साथ दोहरा रहे हैं सभी जिनको लर्न है, ठीक है? डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या बताऊंगा? दैट इज क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड एट लास्ट देयर इज द क्वेश्चन मार्क. तो बेटा जिनको लर्न है उनके लिए कोई अब कॉम्प्लिकेशन इज नो मेकिंग देम स्ट्रगल टू गिव द स्ट्रगल एनीमोर. ओके, सिंपल पॉजिटिव का मास्टर रूल पता है? सिंपल नेगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव पॉजिटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव. बेटा मैंने आपको नोट भी बताया. क्या नोट बताया? व्हाट नोट हैव आई टोल्ड यू? नोट ये था, नो हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस. बेटा इंस्टेड क्या होता है? इंस्टेड क्या होता है? नीचे बना दो टेबल. इंस्टेड क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? सिंगुलर के साथ अगर पॉजिटिव है हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और एस अकॉर्डिंग टू वर्ड यूज होता है. प्लूरल और आई के साथ क्या होता है बेटा? सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. बेटा पास्ट में क्या बताया था मैंने? पास्ट इंडेफिनिट में क्या बताया? पास्ट इंडेफिनिट में मैंने बताया था सब्जेक्ट और मेन वर्ब, 2 कॉलम थे. सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, दैट इज फॉर द पॉजिटिव, दैट इज फॉर
द पॉजिटिव। ठीक है बेटा, यही बताया था। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई। एक सेंटेंस जो लिखा उसे आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है बेटा, चलिए लेट मी राइट अ सेंटेंस। मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं यहां पर। द crowd is going to be the crowd is going to be a witness of inauguration of Lord Ram Temple। ठीक है बेटा, मैंने लिखा था क्राउड इज गोइंग टू बी अ विटनेस ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ लॉर्ड रामा टेम्पल। लॉर्ड रामा टेम्पल। ठीक है बेटा, बहुत जल्दी से बेटा मैंने कुछ स्टेप्स आपको बताए थे, उन स्टेप्स को बहुत जल्दी से आप लोग अप्लाई करिए और देखिए वेदर द पर्टिकुलर सेंटेंस इज ऑफ व्हाट टाइप। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें मेन वर्ब क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, जो भी मैंने लिखा है उसमें आपको किस तरह से किन किन चीजों का यूज करना है, क्या क्या आपके पास मैंने दिया है। बेटा सबसे पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? आइडेंटिफाई। क्या बताया? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई में मैंने आपको स्टेप बताया। स्टेप फर्स्ट में मैंने क्या बताया था? देखिए क्या यूज हुआ है। देयर इज फुल स्टॉप मींस इट्स अ स्टेटमेंट। इट इज व्हाट? इट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट या तो सिंपल पॉजिटिव होगा या सिंपल नेगेटिव होगा। सिंपल पॉजिटिव कब होगा बेटा? जब नोट का यूज नहीं। द क्राउड इज गोइंग टू बी अ विटनेस ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ लॉर्ड राम टेम्पल। No use of no, so it means what? It will be simple positive। पता चल गया सिंपल पॉजिटिव। जैसे ही मेरे माइंड में क्या आया बेटा, मुझे पता चला कि ये सिंपल पॉजिटिव है, मैंने नेक्स्ट क्या बताया था आपको? स्टेप बताया। नेक्स्ट स्टेप सेकंड क्या बताया था? स्टेप सेकंड मैंने बताया था कि उसे कंपेयर करिए। क्या करिए? कंपेयर करिए। उसे कंपेयर करिए किसके साथ? मास्टर रूल ऑफ द, जिस टाइप का सेंटेंस उसके मास्टर रूल से इसे कंपेयर करिए। तो जब मेरे माइंड में पता चलेगा सिंपल नेगेटिव पॉजिटिव है, मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मास्टर रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, मींस ये सिंपल पॉजिटिव है ना। अगर ये सिंपल पॉजिटिव है तो ये इस रूल को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट हैव अ लाइसेंस टू बी अ सेंटेंस ऑफ सिंपल पॉजिटिव। कैसे? सबसे पहले क्या है बेटा? सब्जेक्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? द क्राउड। इट इज नॉट बेटा सब्जेक्ट। आफ्टर दैट हेल्पिंग। इट इज व्हाट बेटा? इट इज हेल्पिंग। आफ्टर दैट मेन वर्ब। इट इज व्हाट? मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट, टू बी अ विटनेस। टू बी अ विटनेस, व्हाट इज इट? इट इज ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड्स ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ लॉर्ड रामा टेम्पल। इट इज व्हाट? इट इज अदर। इट इज अदर। बेटा इट इज सिंपल वे, इट इज अ सिंपल वे टू आइडेंटिफाई। अदरवाइज देयर आर मेनी वर्ड्स, देयर इज यूज ऑफ इंटरजेक्शन, द यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, दैट इज अनदर पार्ट व्हेन वी विल गो टू कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। बट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन हाउ टू यूज एंड हाउ टू आइडेंटिफाई एंड हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ गिवन सेंटेंस सिंपली। ठीक है, हमने ये पता कर लिया बेटा। पता करने के बाद मैंने बताया था दो चीजें मेन होती हैं जिनसे हमें पता चलता है वेदर अ सेंटेंस, वेदर अ रिटन सेंटेंस इज ऑफ व्हिच टेंस। ठीक है, मुझे सेंटेंस का पता चल गया ना, सिंपल पॉजिटिव है। इसके बाद मैं क्या करूंगा? इसका टेंस का पता करूंगा बहुत जल्दी से। ठीक है, कैसे करूंगा? आई विल फाइंड बोथ दीस टर्म्स। इन दोनों टर्म्स को मैं ढूंढूंगा कहां पर? टेबल के पास। टेबल के पास जाऊंगा, मैं देखूंगा कि इस हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहां यूज हो
और गोइंग मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी कहां पर यूज हो रहा है, एज अ मेन वर्ब। ठीक, तो मैं देखता हूं प्रेजेंट वाले कॉलम में मैंने टेबल से पूछा, टेबल में मुझे बताया एकदम से, क्या बताया कि भैया यहां आ जाएंगे। देख लीजिए क्या यूज हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, किसका है, प्रेजेंट का है। प्रेजेंट का अगर कॉन्टिन्यूअस है वहां सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज हो रहे हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज हो रहे हैं। बेटा क्राउड में तो बहुत सारे लोग होते हैं, हाउ इज इट सिंगुलर, इट इज सिंगुलर बिकॉज इट इज व्हाट, इट इज अ कलेक्टिव नाउन, इट इज अ कलेक्टिव नाउन एंड इट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ दैट कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो ये सिंगुलर फॉर्म है, उस कलेक्शन की ये सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है सर, चलिए सो व्हाट स्टेप थर्ड मेरा क्या होगा बेटा, स्टेप थर्ड होगा मेरा, मैंने इसका टेंस आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, आइडेंटिफाई मैंने क्या कर लिया है बेटा, इसका टेंस मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। और जब मैंने इसका टेंस आइडेंटिफाई कर लिया तो मुझे पता चल गया ये किस टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं बेटा, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था जब कोई सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे तीन तरह से करेंगे। पहला सेंटेंस टू सेंटेंस, मीन्स जो सेंटेंस लिखा है उसकी जो टाइप है उसका टेंस है, उसका टेंस नहीं चेंज करना, बस सेंटेंस की टाइप चेंज करनी है, जिसमें फर्स्ट। सेकंड बेटा क्या है, सेकंड इज सेंटेंस टू टेंस, मीन्स सेंटेंस का हमने टेंस चेंज करना है। थर्ड क्या होगा, थर्ड विल बी सेंटेंस टू टेंस टू सेंटेंस, मीन्स एक सेंटेंस लिखा है उसका टेंस चेंज करेंगे और फिर उस टेंस में उसका सेंटेंस का टाइप भी हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम किससे शुरुआत करते हैं, सेंटेंस टू सेंटेंस। बेटा हमने क्या पता है, हमने पता है ये लिखा हुआ सेंटेंस किस टाइप का है, दिस इज ऑफ द सिंपल पॉजिटिव। और मैं आपसे कहूं कि भैया इस लिखे हुए सेंटेंस को आप किसमें चेंज करेंगे, दैट इज इंटरोगेटिव नेगेटिव। किसमें चेंज करेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव का जैसे नाम आया मेरे माइंड में क्या आना चाहिए बेटा, सभी के में क्या आया, जिस चीज के में याद आया माइंड में क्या आया, मास्टर रूल ऑफ इंटरोगेटिव नेगेटिव। मेरे साथ बोलेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। और जिन को ये रूल लर्न हो गया मास्टर रूल, नाउ ही और सी मे नॉट हैव एनी कंफ्यूजन। कैसे देख लेते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। तो सेंटेंस कहां से शुरू होगा, इज, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा, द क्राउड, इज द क्राउड। उसके बाद क्या आएगा बेटा, नो। नोट यहाँ पर है नहीं, इज द क्राउड नो। उसके बाद क्या बेटा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, गोइंग। मेन वर्ब क्या है, गोइंग। टू बी अ विक्टिम क्यों है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, टू बी अ विटनेस। विटनेस ओ, ठीक है। अदर वर्ड्स क्या है, ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ लॉर्ड ऑफ द। यहाँ पर एक वर्ड हम यूज कर लेते हैं हम क्या, डेफिनिट आर्टिकल ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ लॉर्ड रामटेन। ठीक है बेटा, अब ये सेंटेंस हमारा किसमें चेंज हो गया, दैट इज चेंज इनटू इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है बेटा। जब सेंटेंस हमारा सिंपली चेंज हो गया, वी डिड नॉट मीट एनी कॉम्प्लिकेशन हियर। क्यों नहीं, क्योंकि वी हैव लर्न द मास्टर रूल। ठीक है,
जैसे मास्टर की होती है जो हर लोग को खोल देती है, ऐसे ही बेटे ये मास्टर रूल है, ये हर सेंटेंस पर लागू होते हैं। ये 6 मास्टर रूल अगर आपको लर्न है, अगर आपने 6 मास्टर रूल्स को बहुत अच्छे से लर्न किया है, समझा है, तो एक्सेप्शन का जो केस है वो भी समझा है आपने, then you might not have any problem in identification, in structure and even in transformation of the sentence। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा क्या होगी, सेंटेंस चेंज करते हैं, ठीक है। और अब हम स्टेप वाइज वर्क करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस टू सेंटेंस टू नेक्स्ट पेपर टाइप शुरू करते हैं हम कौन सी, सेंटेंस टू सेंटेंस, ठीक है। यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, दे है admitted in the hospital of Delhi। वो दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिटेड हो चुके थे, ठीक। बात करते हैं, मैंने स्टेप फर्स्ट क्या होता है, चेक करिए कि सेंटेंस किस टाइप का है। सेंटेंस में पता चला, मैंने देखा यहाँ पर स्टेटमेंट है दैट इज सिंपल, बेटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सिंपल क्या है, डायरेक्ट पॉजिटिव। डायरेक्ट पॉजिटिव का क्या है, सिंपल पॉजिटिव का मेरे पास मास्टर रूल एकदम से मैं यहाँ पर लिखूं, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। ठीक है बेटा, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट इसका कंपेयर करेंगे, दिस इज द सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, then object, and at last there will be other words। What will be other words? आ गया मेरे पास। मैं कह रहा हूँ सेंटेंस टू सेंटेंस चेंज कर रहा है, मैं कह रहा हूँ सेंटेंस को आप चेंज करिए डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें डबल इंटरोगेटिव, चलिए नेगेटिव ना करके हम पॉजिटिव कर देते हैं, डबल इंटरोगेटिव पॉजिटिव में हमने ये चेंज करना। कैसे करके बेटा मैंने बताया, डबल इंटरोगेटिव पॉजिटिव आया ना, और इससे क्या लिखूंगा मैं, मास्टर रूल। क्या होगा मेरे पास, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस टेक्स्ट। मेरे पास मास्टर रूल यहाँ पर तैयार हो गया। अब अगर मुझे मास्टर रूल पता है, तो आई हैव टू डू व्हाट, आई हैव टू जस्ट अप्लाई द थिंग्स अकॉर्डिंगली। बेटा एक कंफ्यूजन आती है, यहाँ पर तो क्वेश्चन वर्ड कोई यूज नहीं है, डबल वर्ड। अगर सेंटेंस ऐसा कहेगा कि इसे डबल इंटरोगेटिव में चेंज करिए, सो वेदर द स्टेटमेंट विद व्हाट, सेंटेंस या वो क्वेश्चन क्या, इसे क्लैरिफाई करेगा कि क्या यूज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसे इसमें तो करिए, लेकिन क्या यूज करके, व्हेन यूज करके करिए इसके चेंज। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड डबल स्टैंड, तो मैं क्या यूज करूंगा, व्हेन। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे। व्हेन हैड दे, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, एडमिटेड। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इन द हॉस्पिटल। उसके बाद अदर वर्ड्स क्या है, वो then, ठीक है। आफ्टर दैट देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमारा दिया गया सेंटेंस डिजायर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। अब मैं आपसे कहूँ कि इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, चेंज तो करना है। किसमें चेंज करना है बेटा, इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है। किसमें करना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। मास्टर रूल आ जाएगा मेरे दिमाग में एकदम से, जिसको याद हो मेरे साथ बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन। आगे लेकिन सुनिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि सिंपल इंटरोगेटिव में तो चेंज करिए, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट अभी क्या है, प्लूरल है।
उस प्लूरल सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, सिंगुलर करना है। क्या करना है, सिंगुलर। सिंगुलर में क्या मैं नेम दे रहा हूं, नेम क्या दे रहा हूं, मैं नेम दे रहा हूं आपको अशोक। क्या नेम दे रहा हूं, अशोक एज अ सब्जेक्ट। सो दे को रिप्लेस क्या करेगा बेटा, दे को रिप्लेस क्या करेगा, अशोक विल रिप्लेस दे को अशोक रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो मेरे पास नया सब्जेक्ट क्या हो गया, नया सब्जेक्ट इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मेरे पास अशोक हो गया। ठीक है बेटा, ये समझ आता है। चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या बता रहा है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, दैट इज हैड। है, उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, अशोक। बेटा अशोक का मैंने एक कैपिटल बनाया, क्यों बनाया, बिकॉज़ इट इज अ प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज स्टार्टेड विद व्हाट, अ कैपिटल। कैपिटल है अशोक, उसके बाद नोट। नोट का है सेंटेंस में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें नोट पुट करना है। हेड अशोक नोट, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है बेटा, एडमिटेड। हेड अशोक नॉट एडमिटेड। कहां पर बेटा, उसके बाद क्या है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दैट इज इन द हॉस्पिटल। क्या बेटा, हॉस्पिटल। उसके बाद अदर वर्ड क्या है, ओ then we will place a question। हम एक क्वेश्चन मार्क वहां पर प्लेस करते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ आया तो आगे चर्चा करते हैं। चलिए बेटा, आगे चर्चा हम करेंगे पास्ट परफेक्ट। चलिए इस बारे में चर्चा बाद में करेंगे। सेंटेंस टू सेंटेंस देखा हम। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा बेटा इस बारे में कि अब हमने जो चेंज करना है ना, अब हमने चेंज करना है सेंटेंस टू टेंस। किसमें चेंज करना है, सेंटेंस टू टेंस चेंज करना है। सेंटेंस टू टेंस मींस सेंटेंस टू टेंस चेंज करना है। ठीक है, सेंटेंस टू टेंस कैसे चेंज हो समझिए। दोबारा एक सेंटेंस लिखता हूं, फ्यूचर का लिखते हैं इस बार। ठीक है, वी shall be playing football. We shall be playing football in the park. In the park. In the park. हम पार्क में फुटबॉल खेल रहे होंगे। ठीक है, अब मैं देखूंगा इस सेंटेंस को क्या है बेटा। इस सेंटेंस को हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बना दे क्या, क्योंकि हम सिंबल से तो चेंज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, शैल वी बी प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। लास्ट में यहाँ क्या हो जाएगा, देयर विल बी प्लेस्ड अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है तो मैं सिंपली समझ जाऊंगा स्टेप फर्स्ट क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस, नॉट द टेंस। सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन करूंगा। सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन होगी इधर इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कब होगा, जब किसी हेल्पिंग वर्ब से यूज होगा। डबल इंटरोगेटिव कब होगा, जब किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। ठीक है, देख लेते हैं किससे स्टार्ट है, दैट इज विद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा इंटरोगेटिव। ठीक है, पता चला किसका है, इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसे पता चलेगा, बेस्ड ऑन नो यूज ऑफ नोट इज हियर, सो इट विल बी बोथ इंटरोगेटिव पॉजिटिव। और अगर मुझे इतना पता चल गया तो तुरंत से क्या लिखूंगा, इंटरोगेटिव पॉजिटिव का मास्टर रूल, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन। ठीक है, आगे मेरे पास पॉजिटिव का मास्टर रूल, चीजों को कंपेयर कर दूंगा। हेल्पिंग वर्ब व्हाट विल बी, हेल्पिंग वर्ब ये दोनों क्या होंगे बेटा, ये बोथ विल बी हेल्पिंग वर्ब। बी व्हाट बेटा, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे।
ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा मेरे पास बी, आफ्टर दैट मेन वर्ब, व्हाट विल बी, दिस विल बी मेन वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट देयर विल बी अदर वर्ड्स एंड दिस इज द क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। चीजें आगे मेरे पास मैं इसे कह रहा हूं कि आप इसे चेंज करिए, डबल इंटररोगेटिव नेगेटिव में चेंज करिए। अगर डबल इंटररोगेटिव नेगेटिव का जिक्र आता है तो मैं क्या करूंगा, पास्ट दो लिख दूंगा, क्या क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोन प्लस मेन वर्ब, मेरे साथ बोल रहे हैं ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। जिनको लर्न है वो मेरे साथ बोलेंगे, यू विल नेवर फॉरगेट। चलिए चेंज करते हैं। अब मैंने क्वेश्चन वर्ड कहा तो मैं इसमें कह रहा हूं आप इसे यूज करिए, वाई यूज करके आप इसे चेंज करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्या रहेगा, वाई, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब शैल, वाई शैल, उसके बाद सब्जेक्ट बी, वाई शैल बी, उसके बाद क्या आएगा बेटा, नॉट, नॉट एंड देन देयर विल बी बी, वाई शैल बी नॉट बी, आफ्टर दैट क्या बेटा, मेन वर्ब, व्हाट इज मेन वर्ब, प्लेन, वाई शैल बी नॉट बी प्लेन, क्या बेटा, बॉल, क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट, other words, what is other word, in the part, in the part, question, ठीक है बेटा, समझ आया। इस तरह से हम सेंटेंस टू टेंस चेंज करते हैं, टेंस तो चेंज नहीं किया अभी, तो सेंटेंस टू सेंटेंस ही चेंज किया है। अब मैं कहूंगा बेटा ये जिस टेंस में है यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस का आपको टेंस चेंज करना है। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए किसका है, मुझे पता चल गया कि सर ये किस टेंस का है, दिस इज फॉर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बेटा मैं कैसे पता चलाऊंगा, मैं देखूंगा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है, शैल, मेन वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल, टेबल के पास भागा भागा जाऊंगा, मैं देखूंगा शैल भी कहां यूज हो रहा है, यहां पर यूज हो रहा है। ये क्या है, फ्यूचर का कौन सा पार्ट है, कॉन्टिन्यूअस, सो इट विल बी बोथ द सेंटेंस विल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, क्या होगा बेटा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, मुझे पता चल गया। अब मैं कह रहा हूं कि सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है, इस सेंटेंस को आप चेंज करिए किस में, इस सेंटेंस को आप चेंज करिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, किस में चेंज करिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और उसके लिए सब्जेक्ट सेम रहेगा, सब्जेक्ट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो बेटा मैं किसमें चेंज कर रहा हूं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बेटा सेंटेंस की टाइप क्या है, सेंटेंस की टाइप क्या है, दैट इज डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव से मैं क्या करूंगा बेटा, अगर मुझे नहीं पता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है व्हाटसोएवर, तो मैं क्या करूंगा बेटा, फिर से अपना वही स्टेप 3 स्टेप यूज करूंगा। सबसे पहले देखूंगा इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगा, इसे कंपेयर करूंगा किससे बेटा, मास्टर रूल से। तो मुझे निकल के आया कि शैल बी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब। ये क्या है, मेन वर्ब। कैसे आएगी, 3 स्टेप फॉलो करके, और मैं ये देखूंगा कि शैल बी और प्लेइंग कहाँ यूज हो रही है एज अ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मुझे चेंज किसमें करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, किसमें चेंज करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। तो मैं कहां पर जाऊंगा बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पास्ट, प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के कॉलम पर मैं पूछूंगा, टेबल से पूछूंगा, टेबल से कहूंगा टेबल जी मुझे बताइए कि आपके टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है और मेन वर्ब क्या यूज होती है। ये कहेगा कि मेरे पास तो हेल्पिंग वर्ब 2 यूज हो रही है और मेन वर्ब 1 करेक्ट यूज हो रही है, बताओ कौन सी चाहिए आप। मैं कहूंगा वो ये तो मेरे याद नहीं रहा, मैं फिर भागा भागा जाऊंगा, यहाँ सब्जेक्ट ढूंढूंगा, सब्जेक्ट क्या है, बी, बी इज मोड, बी क्या है, प्लूरल, ये क्या है प्लूरल। मैं कहूंगा सुनिए मुझे पता चल गया सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, वर्ब, ये मैं यहाँ पर निकाल के रखूंगा। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है बेटा, वर्ब। मेन वर्ब क्या यूज हो रही है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब क्या होगा बेटा,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस चीजों को बस हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड। क्या होगा बेटा, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई। उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ड। बेटा हेल्पिंग वर्ड क्या है हमारे पास, वाई। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है बेटा, प्लूरल है, वाई वर्ब। ठीक है, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वी। वाई वर्ब, आफ्टर दैट नो। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, प्लेइंग। वाई वर्ब प्लेइंग, आफ्टर दैट क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। क्या बेटा, द फुटबॉल, प्लेइंग द फुटबॉल। वाई वर्ब प्लेइंग द फुटबॉल, कहाँ बेटा। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड्स इन द पार्क। इन द पार्क। बेटा आपके सेंटेंस का टेंस चेंज हो, आपके सेंटेंस का टेंस चेंज हो। ठीक है, अभी ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में था, अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ चुका है। ठीक है, ये हमने किसकी मदद से, मास्टर रूल और टेबल की मदद से किया। अब हम इस सेंटेंस को ऐसे चीज रहने देते हैं और अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम जो हमारा सबसे मेन पार्ट है उसे करेंगे। ठीक है, ये एक सेंटेंस लिखा है, इसे मैं दोबारा लिख देता हूं। नॉट प्लेइंग। ठीक है, दिस इज प्लेइंग। Why were you not playing the football in the park? In the park. ठीक है, मैं अब यूज कर रहा हूँ अपना थर्ड को। थर्ड क्या है, दैट इज सेंटेंस टू टेंस टू सेंटेंस। सेंटेंस टू टेंस टू सेंटेंस मीन सेंटेंस चेंज करना, सेंटेंस से टेंस चेंज करूंगा, फिर टेंस से उसका सेंटेंस में चेंज मैं करूंगा। समझ आया? ये एक टाइप का सेंटेंस है, मुझे पता चला है किसका है, किसे वो पास्ट continuous। किसका है, पास्ट continuous। and now I have to interchange या transform it into word। मुझे अब इसे चेंज करना है, मैं लिख देता हूं यहां पर, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में मुझे चेंज करना है टेंस में, तो टेंस में मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट में मुझे अभी क्या है, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव, मुझे इसमें चेंज करना है। आई हैव टू चेंज इट फ्यूचर परफेक्ट, दैट इज सेंटेंस की टाइप क्या होगी, सेंटेंस की टाइप होगी बेटा सिंपल नेगेटिव, या होगी बेटा सिंपल नेगेटिव। तो मुझे टेंस चेंज करना है और फिर टेंस में सेंटेंस भी चेंज करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, फ्यूचर परफेक्ट की बात आई ना, भागे भागे कहाँ जाएंगे, फ्यूचर वाले के पास है। फ्यूचर से कहेंगे फ्यूचर की आपके यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है, वो कहेगा कि मेरे पास तो क्या है, मेरे पास तो चार टाइप है हेल्पिंग वर्ब के, चार तरह से यूज कराता हूँ मैं तो हेल्पिंग वर्ब। हम कहेंगे कि आप वो बताइए जहां पर परफेक्ट वाली यूज होगी, तो ये कहाँ जाएगा, परफेक्ट वाले कॉलम में, और हमें उठा कर दे देगा अपनी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये मेरे से फिर पूछेगा कि भैया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो दो तरह से यूज होती है, आप मुझे बताइए किस सब्जेक्ट के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे रुकिए एक मिनट, हम देखेंगे हमारे पास एक सेंटेंस लिखा होगा, जो लिखा हुआ है ऑलरेडी, व्हाई वर वी नॉट प्लेइंग द फुटबॉल इन द पार्क। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, किससे करेंगे बेटा, मास्टर रूल से। मास्टर रूल क्या है, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या होगा, दैट इज सब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, नोट, दिस इज नोट। मेन वर्ब प्लेइंग। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट, क्या बेटा, द फुटबॉल। आफ्टर दैट क्या होगा, अदर वर्ड्स इन द पार्क। और हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज क्वेश्चन। अब मुझे क्या ढूंढना है बात का, दैट इज कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वी है।
मैं क्या कहूंगा इसके टेबल से जाके कि टेबल जी मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या यूज हुआ है, वी यूज हुआ है। मुझे उठाकर एकदम से क्या देगा, मुझे उठाकर एकदम से परफेक्ट टेंस देगा कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है अगर सब्जेक्ट आई या वी है, दैट इज क्या बेटा, शैल हैव। क्या यूज हो रही है, शैल हैव, शैल हैव यूज हो रही है। और जी मेन वर्ब क्या यूज हो रही है, दैट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मुझे सिंपल नेगेटिव में चेंज करना है। मेरे पास रूल सिंपल नेगेटिव का यहाँ पर तैयार है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या आता है सिंपल नेगेटिव, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वी, वी। उसके बाद क्या आता है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरे पास, दैट इज शैल, वी शैल है। उसके बाद क्या है, नो, वी शैल हैव। ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या होगा बेटा, वी हैव यहाँ से कट जाएगा, यहाँ वी शैल नो हैव। ठीक है, वी शैल नॉट हैव। उसके बाद क्या जाएगा, मेन वर्ब। ध्यान से समझिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर जो यूज हो रहा है ये क्या है, दिस इज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी। बेटा प्ले, प्ले में क्या यूज हुआ है, आईएनजी। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, दैट इज प्लेड, वी शैल नॉट हैव प्लेड। क्या बेटा, उसके बाद क्या कह रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द फुटबॉल, द फुटबॉल। कहां पर बेटा, इन द पार्क, दैट इज अदर वर्ब, दैट इज अदर वर्ब। क्या बेटा, इन द पार्क, इन द पार्क। बेटा इस सेंटेंस का टेंस चेंज किया मैंने, फिर उस टेंस का मैंने क्या किया बेटा, चेंज, टेंस का टाइप, सेंटेंस की टाइप को चेंज किया। तो ये हमारा क्या था, दिस वाज आवर थर्ड टाइप। ठीक है, दिस वाज आवर थर्ड टाइप। ठीक है, ये एक तरह से बेटा हमने तीनों तरह से चेंज करना सीख लिया है। होप आप सभी को समझ आया है। अगर समझ आया है तो आगे का हम असाइनमेंट देख लेते हैं। असाइनमेंट क्या है बेटा, असाइनमेंट आपका है ये क्या, सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, प्रिपेयर द टेबल ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब ऑफ ऑल द टेंसेस इन फेयर नोटबुक ऑफ ग्रामर, फेयर नोटबुक ऑफ ग्रामर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन, प्रिपेयर द मास्टर रूल, मास्टर रूल्स को प्रिपेयर करना है किसमें, इन फेयर नोटबुक ऑफ ग्रामर। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड असाइनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट ये, ठीक है, select 10 sentences from your book and change them into all three types। उनको किसमें करना है, fair, non all the work that I have assigned today, that is to be complete in the fair note। समझ आया बेटा? Till then, stay healthy, stay safe. If you found the video worth watching, kindly like, share and subscribe my channel. Have a good day. Thank you.